मौत का लॉकर नंबर 777। विशाल को एक दिन डाक से एक पुरानी पीतल की चाबी मिली। चाबी के साथ सिर्फ एक पर्ची थी जिस पर लिखा था लॉकर नंबर 777। खोलो, लेकिन आधी रात से पहले न कोई नाम, न भेजने वाले का पता। जिन्नासा में विशाल शहर के 80 साल पुराने बैंक में पहुंचा। बैंक कई साल पहले बंद हो चुका था, फिर भी अंदर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसने विशाल को देखते हुए कहा, तुम देर से आए हो। 777 बहुत सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। विशाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह तहखाने में पहुंचा। सैकड़ों लॉकरों के बीच सबसे आखिर में लिखा था 777। जैसे ही उसने चाबी लगाई, लॉकर अपने आप खुल गया। अंदर न पैसे थे न गहने, सिर्फ एक पुरानी काली डायरी और एक खून से सना हुआ पहचान पत्र रखा था। पहचान पत्र पर लगी फोटो देखकर विशाल के होश उड़ गए। वो फोटो उसी की थी, लेकिन जन्म तिथि 1946 लिखी थी, 1947। तभी पूरे तहखाने की लाइटें बुझ गई। अंधेरे में किसी की भारी आवाज गूंजी। लॉकर खुल चुका था। अब 7 रातों तक मौत तुम्हें ढूंढेगी। और उसी पर लॉकर नंबर 777 के अंदर से किसी ने धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकालना शुरू कर दिया। विशाल घबराकर पीछे हट गया, लेकिन लॉकर नंबर 777 से निकला हाथ अचानक गायब हो गया। पूरा तहखाना फिर से शांत हो गया। तभी उसकी नजर उस काली डायरी पर पड़ी। उसने पहला पन्ना खोला। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, जिसने यह डायरी खोली उसकी 7 रातें शुरू हो चुकी है। अगले पन्ने पर 7 नाम लिखे थे। पहले 6 नाम पर लाल निशान बना हुआ था, 7वां नाम खाली था। जैसे ही विशाल ने अपना अगला पन्ना पलटा, खाली जगह पर अपने आप स्याही से फैलने लगी। धीरे धीरे एक नाम उभर आया, विशाल। उसके हाथ कांपने लगे। उसी समय तहखाने की सभी दीवारों पर लगे पुराने लॉकर अपने आप खुलने लगे। सैकड़ों लॉकर एक साथ खुल चुके थे। हर लॉकर के अंदर एक पुरानी फाइल रखी थी। हर फाइल पर किसी इंसान की फोटो लगी थी और नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, गायब। अचानक बूढ़ा चौकीदार तहखाने में आ गया। उसने घबरा कर कहा, डायरी तुरंत बंद कर दो। 7वीं रात शुरू होने से पहले अगर तुम्हें पहला मालिक मिल गया तो शायद तुम बच जाओ। विशाल कुछ पूछ पाता उससे पहले पूरे बैंक में सायरन बजने लगी। तहखाने का लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में वह भारी आवाज फिर गूंजी। पहली रात शुरू हो चुकी थी। तभी लॉकर नंबर 777 के अंदर 2 लाल आंखें चमकी और कोई धीमी आवाज में बोला, विशाल, अब भागने का समय खत्म हो गया। तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। विशाल ने पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। अचानक पूरे तहखाने की लाइटें लाल रंग में बदल गई। एक पुराना स्पीकर अपने आप चालू हुआ। उसमें आवाज आई, पहली रात का पहला नियम, किसी भी लॉकर के अंदर मत देखना।
इतना कहते ही सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही पल सैकड़ों लॉकरों के अंदर से किसी की जोर जोर से खड़खड़ाने की आवाजें आने लगी। ठक ठक ठक। फिर किसी औरत की रोने की आवाज, किसी बच्चे की चीख और किसी बूढ़े की मदद की पुकार। विशाल ने अपने कान बंद करके खड़ा हो गया। तभी लॉकर नंबर 776 का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटी बच्ची की आवाज आई, भैया मुझे बाहर निकाल दो। विशाल का दिल पसीज गया। वह जैसे ही लॉकर तक पहुंचा, बूढ़ा चौकीदार जोर से चिल्लाया, नहीं यह इंसान नहीं है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विशाल ने लॉकर का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। अंदर कोई बच्ची नहीं थी, सिर्फ एक पुराना काला कपड़ा पड़ा था। अचानक वह कपड़ा हवा में उठने लगा और धीरे धीरे इंसान का आकार लेने लगा। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ में एक पुरानी बैंक का पासबुक थी की पासबुक थी। उसने पासबुक विशाल के हाथ में रखी। पहले पन्ने पर लिखा था खाता संख्या 777, बैलेंस 7 आत्माएं। नीचे लाल स्याही से अपने आप एक लाइन लिखी गई, 8वीं आत्मा विशाल, प्रक्रिया शुरू। उसी पर पूरा तहखाना जोर से कांप उठा और लॉकर नंबर 777 का दरवाजा पूरी तरह खुल गया और अंदर से किसी के धीरे धीरे बाहर कदम रखने की आवाजें आने लगी। टप टप टप। लॉकर नंबर 777 के अंदर से कोई धीरे धीरे बाहर आ रहा था। विशाल ने डरते हुए टॉर्च की रोशनी उधर की। एक आदमी बाहर निकला। उसने 80 साल पुरानी बैंक की वर्दी पहन रखी थी। उसकी जेब पर नेम प्लेट लगी थी, मुख्य कैशियर मोहनलाल, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह राख से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे विशाल के पास आया और बोला, मैं इस बैंक का आखिरी कैशियर हूँ और लॉकर नंबर 777 का पहला कैदी। विशाल ने घबराकर पूछा, यह सब क्या है? मोहनलाल ने कांपते हाथ से तहखाने की दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर अचानक पुराने अखबारों की सुर्खियां उभरने लगी। 1946 बैंक से 7 करोड़ का सोना गायब, 7 कर्मचारी रहस्यमय तरीके से लापता, लॉकर नंबर 777 हमेशा के लिए सील। मोहनलाल की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। वो बोला, सोना कभी चोरी नहीं हुआ था, उसे छिपाने के लिए 7 लोगों को जिंदा लॉकरों में बंद कर दिया गया था। उनकी चीखें आज भी यही कैद है। इतना कहते ही पूरे तहखाने में एक साथ 7 लॉकर खुल गए। हर लॉकर से एक एक जला हुआ हाथ बाहर निकला। वे सभी हाथ धीरे धीरे विशाल की ओर बढ़ने लगे। अचानक काली डायरी अपने आप खुल गई। उसके नए पन्ने पर स्याही से लिखा था, दूसरी रात पूरी हुई। तीसरी रात को 7 कैदी अपना नया साथी चुनेंगे। तभी लॉकर नंबर 777 अंदर से एक भयानक हंसी गूंजी और किसी ने फुसफुसाकर कहा, विशाल अगली रात तुम्हारा लॉकर तैयार रहेगा। घड़ी में रात के 2:61 बज रहे थे। अचानक पूरे बैंक की बिजली अपने आप बंद हो गई। तहखाने का सिर्फ लॉकर नंबर 777 के अंदर से आती हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। काली डायरी अपने आप खुली। इस बार उसमें लिखा था, तीसरी रात शुरू। आज का फैसला होगा कि 7वां कैदी कौन बनेगा। उसी समय 7 लॉकर एक साथ खुल गए। उनमें से 7 जली हुई आकृतियां बाहर निकली। हर आकृति ने विशाल को घेर लिया। फिर वो एक साथ बोले, हमारी जगह लेने वाला आ चुका है। विशाल पीछे हटने लगा। तभी बूढ़ा चौकीदार दौड़ते हुए आया। उसने विशाल के हाथ में एक पुरानी सोने की चाबी रखी। वह घबरा कर बोला, यह बैंक की मास्टर चाबी है, इससे तहखाने की आखिरी कमरा खुलेगा।
वह इस श्राप का सच छिपा है, जल्दी जाओ। विशाल चाबी लेकर दौड़ पड़ा। तहखाने के अंत में उसे एक भारी लोहे का दरवाजा मिला। उस पर लिखा था, केवल 7वें कैदी के लिए। जैसे ही उसने मास्टर चाबी ताले में घुमाई, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर सोने की ढेर नहीं थे, बल्कि सैकड़ों इंसानों के पहचान पत्र जमीन पर बिखरे पड़े थे। हर पहचान पत्र पर एक ही लाल मोहर लगी थी, लापता। कमरे के बीचों बीच एक विशाल लोहे की कुर्सी रखी थी। उसके सामने एक रजिस्टर खुला था। रजिस्टर की आखिरी पन्ने पर अपने आप स्याही फैलने लगी। धीरे धीरे शब्द उभरे, 7वां कैदी विशाल। अचानक पीछे से भारी लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में ही आवाज गूंजी, अब वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लोहे का दरवाजा बंद होते ही पूरा कमरा कांपने लगा। विशाल ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। विशाल ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी कमरे के बीच रखी लोहे की कुर्सी अपने आप उसकी ओर घूम गई। कुर्सी पर कोई नहीं बैठा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य इंसान उस पर बैठा हो। अचानक सामने रखा रजिस्टर अपने आप खुला। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। हर पन्ने पर एक ही तस्वीर थी, लॉकर नंबर 777। लेकिन हर तस्वीर में उसके सामने खड़ा इंसान अलग था। 1946, 1958, 1973, 1991, 2008, 2022 और आखिरी तस्वीर 2026। विशाल के माथे पर पसीना आ गया। तभी उसके पीछे किसी ने धीमी आवाज में कहा, मैं ये सभी 7वें कैदी बनने आए थे, कोई भी वापस नहीं गया। वो पलटा। बूढ़ा चौकीदार वहां खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। वह अचानक बहुत जवान दिखाई देने लगा। उसने कहा, मैं चौकीदार नहीं हूं, मैं इस बैंक का आखिरी मैनेजर हूं। 80 साल से इसी श्राप में फंसा हूं। उसने कांपते हाथ से कमरे के कोने में रखी एक बड़ी लोहे की तिजोरी की ओर इशारा किया। तिजोरी पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 000। अगर इसे खोल दिया तो श्राप खत्म होगा, या पूरी इमारत हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाएगी। इतना कहते ही तिजोरी के अंदर से किसी ने जोर से दस्तक दी, धम धम धम। और फिर एक भारी आवाज गूंजी, 777 का असली मालिक बाहर आना चाहता है। उसी क्षण तिजोरी का हैंडल अपने आप घूमने लगा। तिजोरी 000 भारी आवाज धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। विशाल ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। तिजोरी पूरी तरह खाली थी, लेकिन उसके बीचों बीच जमीन पर एक पुरानी लोहे की जंजीर पड़ी थी। जंजीर की आखिरी सिर से किसी के घसीट कर चलने की आवाजें आ रही थी। चर चर चर। आवाज हर सेकंड तेज होती जा रही थी। अचानक अंधेरे से एक विशाल आकृति बाहर निकली। उसके पूरे शरीर पर टूटे हुए लॉकर के दरवाजे लटक रहे थे। आंखों की जगह जलते हुए सिक्के थे और उसकी छाती पर बड़ा सा अंक चमक रहा था, 777। वह गरजकर बोला,
मैं इस बैंक का पहला मालिक हूँ। मैंने लालच में 7 निर्दोष लोगों को जिंदा दफना दिया था। उसी दिन से मैं इस तिजोरी का कैदी हूँ। कमरा जोर जोर से कांपने लगा। काली डायरी अपने आप खुल गई। उसमें आखिरी चेतावनी लिखी थी, अगर पहला मालिक आजाद हो गया तो शहर का हर इंसान इसका नया कैदी बन जाएगा। तभी बूढ़ा मैनेजर विशाल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से एक पुरानी बैंक की मुहर निकाली और कहा, शराब खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इस मुहर को पहले मालिक की छाती पर लगाना, लेकिन जो यह करेगा उसकी अपनी पहचान हमेशा के लिए मिट जाएगी। विशाल ने बिना देर किए मुहर उठाई। वह पहले मालिक की ओर दौड़ा। उसी समय 7 शापित कैदी विशाल को रोकने के लिए उसकी ओर झपट पड़े। कमरे के चारों तरफ चीख गूंजने लगी और तभी तिजोरी 000 के अंदर से एक और आवाज आई, रुको, असली दुश्मन वह नहीं है। विशाल वही रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए, क्योंकि बूढ़ा मैनेजर मुस्कुरा रहा था। विशाल ने देखा, बूढ़ा मैनेजर धीरे धीरे हंस रहा था। उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंजने लगी। अचानक उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा बदल गया। वह बूढ़ा नहीं था, बल्कि वही तांत्रिक था जिसने 80 साल पहले लॉकर नंबर 777 का श्राप बनाया था। वह बोला, मैंने कभी इस बैंक की रखवाली नहीं की, मैं इस श्राप की रखवाली करता रहा हूँ। हर कुछ सालों में नया एक शिकार आता है और मैं उसे 7वां कैदी बना देता हूँ। इतना कहती उसने अपनी उंगली उठाई। 7 शापित कैदी अचानक विशाल की ओर मुड़ गए। उनकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। तभी लॉकर नंबर 777 जोर जोर से कांपने लगा। उसके अंदर से तेज सफेद रोशनी निकली। रोशनी में 7 कैदियां, उसमें रोशनी के 7 कैदियों की असली आवाज सुनाई दी। हम दोषी नहीं है, असली अपराधी वही है। विशाल को समझ में आ गया कि पहला मालिक नहीं, बल्कि यह तांत्रिक ही पूरे श्राप का असली कारण था। उसने बैंक की पुरानी मुहर उठाई और तांत्रिक की ओर दौड़ पड़ा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा तहखाना हिलने लगा। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। विशाल ने छलांग लगाकर मुहर तांत्रिक की छाती पर दे मारी। धड़ाम! एक तेज रोशनी पूरी बैंक में फैल गई। तांत्रिक दर्द से चीख उठा, लेकिन उसी पर उसने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, श्राप खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आखिरी दस्तखत अभी बाकी है। अचानक काली डायरी अपने आप खुल गई। उसके आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से अपने आप हस्ताक्षर बनने लगे। विशाल, और जैसे ही हस्ताक्षर पूरे होने वाले थे, पूरे बैंक की इमारत जमीन में धंसने लगी। पूरे बैंक की इमारत जमीन में धंसने लगी। दीवार में लंबी दरारें पड़ गई। छत से सीमेंट और लोहे के टुकड़े गिरने लगे। विशाल ने देखा, काली डायरी के आखिरी पन्ने पर उसके हस्ताक्षर लगभग पूरे हो चुके थे। बस एक आखिरी अक्षर बाकी था। तभी लॉकर नंबर 777 अपने आप खुल गया। उसके अंदर से 7 कैदियों की आत्माएं बाहर आई। इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं था। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, जब तक यह डायरी रहेगी, हर कुछ साल बाद नया कैदी बनता रहेगा। इसे नष्ट करना होगा। विशाल ने डायरी उठाई, लेकिन तभी तांत्रिक फिर खड़ा हो गया। वह जोर से हंसा और बोला,
डायरी जलाओगे तो बैंक के नीचे दबी सभी लोगों की आत्माएं भी हमेशा के लिए मिट जाएंगी। विशाल उलझ गया। उसी समय सातों आत्माएं एक साथ बोली, हमारी चिंता मत करो, हमें आजाद कर दो। विशाल ने पूरी ताकत से डायरी को लॉकर 777 के अंदर फेंक दिया। अगले ही पल लॉकर के अंदर से तेज नीली आग भड़क उठी। तांत्रिक दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। काली डायरी जल रही थी और उसके हर पन्ने के साथ बैंक की दीवारों पर लिखे श्राप मिटते जा रहे थे। अचानक जमीन कांपी। लॉकर 777 ऊपर सुनहरे अक्षरों में एक नई पंक्ति उभरी, आखिरी कैदी मुक्त हुआ। लेकिन तभी राख में बदल चुका तांत्रिक आखिरी बार हंसा। उसने अपनी राख से एक शब्द लिखा, तिजोरी। उसका अचानक तिजोरी 000 फिर से खुल गई। उसके अंदर इस बार सोना नहीं बल्कि हजारों अनखुले लॉकरों की चाबियां रखी थी और उन सभी चाबियों पर एक ही नंबर लिखा था, 777। तिजोरी 000 पूरी तरह खुल चुकी थी। अंदर रखी हजारों चाबियां एक साथ हवा में उठने लगी। हर चाबी पर सिर्फ एक ही नंबर लिखा था, 777। अचानक पूरा तहखाना सफेद रोशनी से भर गया। तांत्रिक की राख हवा में घूमने लगी और एक बार फिर उसका चेहरा बन गया। वो हंसते हुए बोला, तुमने एक लॉकर बंद किया है, लेकिन 777 कभी एक जगह नहीं रहता। जहां लालच होगा वहां नया लॉकर पैदा होगा। तभी सातों कैदियों की आत्माएं विशाल के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने एक साथ कहा, इसे हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही तरीका है, 7 चाबियों को नष्ट कर दो। विशाल ने बिना देर किए तिजोरी के पास रखा पुराना भट्टा जला दिया। उसने एक एक करके सभी चाबियों उसमें फेंकना शुरू कर दिया। जैसे जैसे चाबियां पिघलती गई वैसे वैसे लॉकर 777 की दीवारें भी दरारें जैसे चाबियां पिघलती गई वैसे वैसे लॉकर 777 की दीवारें में दरारें पड़ने लगी। तांत्रिक दर्द से चीखने लगा, नहीं, मेरी शक्ति खत्म हो रही है। आखिर चाबी भी आग में गिर गई। अचानक पूरे बैंक में जबरदस्त धमाका हुआ। लॉकर 777, तिजोरी 000 और तहखाना धीरे धीरे राख में बदलने लगा। सातों आत्माएं मुस्कुराई। उन्होंने विशाल से कहा, 80 साल बाद आज हमें मुक्ति मिली। इतना कहकर वो तेज रोशनी में विलीन हो गई। विशाल किसी तरह बैंक से बाहर निकल आया। पीछे मुड़कर देखा, वो पूरी इमारत जमीन में समा चुकी थी। उसने राहत की सांस ली और घर लौट आया। लेकिन एक हफ्ते बाद उसके घर एक बिना पते का लिफाफा आया। अंदर सिर्फ एक छोटी पीतल की चाबी थी। उस पर खुदा था 778। साथ में एक पर्ची रखी थी, उस पर लिखा था, लॉकर नंबर 777 खत्म हो गया। अगर आप लॉकर 778 तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चला मित्रांनो, कहाणी जर खत्म झाली, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा मित्रांनो। काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही मित्रांनो। तुमच्या फक्त मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेलेला आहे। फक्त तुम्ही मनोरंजन म्हणून पहा, फक्त मनोरंजन म्हणून पहा मित्रांनो। बाकी कशाचा काही संबंध नाही, काल्पनिक कथा आहे। कमजोर दिल के ना देखे।
तर मित्रांनो लाईक सबस्क्राईब जरूर करा, कमेंट करा, शेअर करा. काल्पनिक कथा आहे, कोणताही गोष्टीचा कसा काही संबंध नाही, फक्त तुमच्या मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेलेला आहे मित्रांनो. तर बाय बाय. कमजोर दिल के ना देखे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें. तो दोस्तों बाय बाय.